गैंग रेप, ये शब्द जैसे ही सुनाई पड़ता है तो एक अजीब सा मंजर नज़रों के सामने नाचने लगता है। एक खौफ सा तारी होने लगता है और दिल जोड़ों से धड़कने लगता है, क्योंकि ये शब्द इतना डरावना है जिसे सुनते ही सिर से पांव तक झुरझुरी दौड़ जाती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर गैंग रेप जैसा भयानक शब्द सुनते हैं तो दहशत में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस गैंग रेप से गुजरने वाले पर असल में क्या गुजरी होगी। लेकिन ये गैंग रेप शब्द जब भी सुनाई पड़ता है तो अक्सर यही महसूस होता है कि ये आफत किसी लड़की या महिला पर आकर गिरी होगी, मगर ये पूरा सच नहीं है। लड़के भी इस खौफनाक दौर से गुजरते हैं। एक वाकया पंजाब के जालंधर से सामने आया है, जहां 4 लड़कियों ने एक आदमी को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप किया। सुनकर चौंकना लाजमी है, मगर ये खरा सच है। असल में जालंधर में नशे में धुत 4 लड़कियों ने एक आदमी को अगवा करके उसे रात भर नोचा, घसोटा और उसका रेप कर डाला। किसी तरह से लड़कियों के चंगुल से बचकर पुलिस तक पहुंचे इस आदमी ने जो अपनी आप बीती सुनाई तो खुद पुलिस भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। एक फैक्ट्री में काम करने वाला शाम को अपने काम से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका रास्ता एक कार ने रोका। उस कार में 4 लड़कियां थीं। उन लड़कियों ने उस आदमी से किसी जगह का पता पूछा। वो आदमी जैसे ही उन्हें पता बताने लगा तो लड़कियों ने उसकी आंखों में एक स्प्रे कर दिया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया। तब लड़कियों ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में घसीट लिया। पुलिस को दिए बयान में उस आदमी ने बताया कि सभी लड़कियों की उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच की रही होगी। पुलिस में लिखवाई शिकायत में उस आदमी ने बताया कि जब उसे कार में लड़कियों ने घसीट लिया तो अपने बचाव में उसने लड़कियों से कहा कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। तब लड़कियों ने खिलखिलाते हुए कहा, ये तो और भी अच्छा है, तुम्हें तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। उस आदमी ने बताया कि लड़कियों ने उसे कार में ही करीब करीब बेलिफास कर दिया था। कार में ही बारी बारी से लड़कियों ने बहुत ज़्यादा उसके साथ ज्यादती करने लगी थी। 2 लड़कियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ कर रखा था। इसके बाद वो लड़कियां एक किसी बड़े से घर में लेकर गईं। वहाँ लड़कियों ने रिमोट कंट्रोल से ही घर का गेट खोला था और कार को भीतर ले जाकर पोर्टिको में खड़ा कर दिया। फिर लड़कियों ने उसे उठा लिया था और घर के भीतर एक कमरे में ले गईं। उस आदमी ने यह भी बताया कि लड़कियों ने उसे पूरी तरह से बेलिबास करके पहले उसे नहलाया और फिर लड़कियां बारी बारी से उसके पास आती थीं और ज़बरदस्ती करने लगती थीं। अपनी शिकायत में उस आदमी ने लिखवाया कि लड़कियां पूरी तरह से नशे में धुत थीं और उसे बार बार धमका रही थी कि अगर उसने आनाकानी की तो उसे वो मार डालेंगी और लाश जंगल में ले जाकर फेंक देंगी। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ ही देर में उस आदमी की हिम्मत जवाब दे गई, मगर लड़कियों का दिल नहीं भरा। वो बारी बारी से उसके बदन को नोचने में लगी रहीं। अपनी शिकायत में उस आदमी ने लिखवाया कि कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गया था, लेकिन रात करीब 3:30 बजे उसकी आंखें खुलीं। थोड़ी हिम्मत बटोर कर जैसे तैसे वो कुछ कपड़े लेकर उस घर से बाहर निकल गया और वहाँ से काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद वो मेन गेट तक पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसे पता चला कि वो फिल्लौर में ही कहीं है। उसी हाईवे पर उसने एक ट्रक से लिफ्ट ली और वहां से जालंधर पहुंच पाया। जालंधर की यह वारदात इस तरह का इकलौता मामला नहीं है जब किसी पुरुष ने अपने साथ ऐसी वारदात की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई हो। हालांकि भारत में कितने पुरुषों के साथ रेप हुआ इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर ऐसे मामले जरूर सामने आते रहे हैं जहां गैंग रेप जैसी डरावनी वारदात का शिकार महिला या लड़की नहीं बल्कि पुरुष हुए हैं। हालांकि इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, आपको बस जागरूक करना था। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।